दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी को रंगों की कुछ खास बातें बताने वाला हूं, खासकर कलर या पेंट के बारे में। रंग सिर्फ हमारी आंखों को ही अच्छे नहीं लगते, बल्कि वे हमारे मन और भावनाओं पर भी गहरा असर डालते हैं। रंग सिर्फ दीवारों या कैनवास पर लगे धब्बे नहीं हैं, बल्कि वे एक कहानी कहते हैं, एक भावना व्यक्त करते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को परिभाषित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रंग जो आप अपने घरों में लगाते हैं आपको शांत महसूस कराते हैं, जबकि कुछ रंग आपको एनर्जेटिक या उत्साहित महसूस कराता है। आइए आपको कुछ रंगों के बारे में बताते हैं। लाल रंग अक्सर ऊर्जा, जुनून, तत्कालिकता से जुड़ा होता है। यह ध्यान आकर्षित करता है और भूख बढ़ाता है, इसलिए आप इसे कई रेस्टोरेंट में भी देख सकते हैं। वहीं नीला रंग शांति, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक है। यह मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है, जो इसे बेडरूम या ऑफिस के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। लाल रंग सबसे शक्तिशाली और ध्यान खींचने वाला रंगों में से एक है। यह प्यार, ऊर्जा, जुनून, शक्ति, उत्साह और जोश का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह सौभाग्य, उमंग और नवीनीकरण का प्रतीक है। अत्यधिक उपयोग पर यह खतरा, क्रोध, आक्रामकता और सावधान का भी संकेत देता है। पीला रंग सूर्य की रोशनी और चमक से जुड़ा है। यह खुशी, आशावाद, ऊर्जा, सकारात्मकता, बुद्धि, ताजगी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह रक्त संचार को बढ़ाने और थकान दूर करने में भी सहायक माना जाता है। कभी कभी यह ईर्ष्या, कायरता या चेतावनी का भी संकेत दे सकता है। नीला रंग आकाश और समुद्र का रंग है। यह शांति, स्थिरता, विश्वास, वफादारी, शीतलता, सद्भाव और गहराई का प्रतीक है। यह मन को शांत करने और क्रोध को कम करने में सहायक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में यह खुशी, शांति, स्वास्थ्य लाने वाला माना जाता है। बहुत अधिक नीलापन कभी कभी उदासी या अकेलेपन का भी एहसास कराता है। हरा रंग प्रकृति और विकास का रंग है। यह प्रकृति, विकास, नवीनीकरण, सद्भाव, ताजगी, उर्वरता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह आँखों को सुकून देता है और मन में शांति, सुख और शीतलता लाता है। साथ ही बुद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक है। सफ़ेद रंग शुद्धता, साफ सफाई, सादगी और नवीनता का प्रतीक है। यह शांति और शांति की भावना पैदा करता है। सफ़ेद रंग को अक्सर नई शुरुआत, सद्भावनाओं से जोड़ा जाता है। सफ़ेद रंग का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सफ़ेद रंग, जिसका मूल अर्थ है उज्ज्वल और संभवतः चमकने के लिए उज्ज्वल, प्रकाश की सबसे बेदाग या शुद्धतम अभिव्यक्ति है। यह रूप और उद्देश्य की सादगी है। यह अनंत संभावनाओं के लिए एक खाली स्लेट का प्रतिनिधित्व करता है। सफ़ेद रंग पवित्रता, मासूमियत और स्वच्छता से भी जुड़ा है, जो एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, काला रंग सभी रंगों में प्रधान रंग माना जाता है। यह सभी रंगों के सम्मिश्रण से तैयार रंग है, जो अन्य रंगों की सत्ता को नकारता है तथा विमुखता को व्यक्त करता है। काला रंग प्रतिशोध, घृणा तथा द्वंद्व की ओर संकेत करता है। इस रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोह करने व हार ना मानने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं। तामसिक प्रवृत्ति का यह रंग सुरक्षात्मक कवच के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। काले रंग का प्रयोग सर्दियों में भी अनुकूल रहता है। काले रंग को वैज्ञानिकों ने भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। विज्ञान के अनुसार काला रंग अत्यधिक गर्मी प्रदान करने वाला होता है। यही कारण है कि सर्दियों के दिनों में काले कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि काला रंग सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है और उसे बाहर नहीं जाने देता, जिस कारण शरीर गर्म बना रहता है। अक्सर ग्रामीण महिलाएं खाना बनाते समय बर्तन की निचली सतह पर मिट्टी का लेप लगा देती हैं, जिससे बर्तन की निचली सतह आग के कारण काली हो जाती है और वह अधिक मात्रा में आग की गर्मी को अवशोषित करती है, खींचती है। इस प्रकार बर्तन को अधिक मात्रा में गर्मी मिलती है और खाना भी जल्दी तैयार हो जाता है। भारत में हिंदुओं की धार्मिक परंपरा में काले रंग को बहुत शुभ नहीं माना जाता।
काले रंग को मृत्यु तथा शोक के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन भूत प्रेतों से इस रंग को शक्ति के लिए जोड़ा जाता है। अर्थात काला रंग गंभीरता और रहस्य का प्रतीक भी है। प्राचीन इजिप्ट यानी मिस्र में काला रंग जीवन और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता रहा था। काले रंग में महानता छिपी होती है, बल्कि दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि महानता काले रंग में ही अधिक खिलती है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलता कि भगवान श्री कृष्ण, शिव या श्री राम आदि ने कभी अपने काले होने का दुख व्यक्त किया हो। महानता के रंग का काले रंग के साथ अद्भुत संयोग होता है। बैंगनी रंग के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। हालांकि कई लोगों को लगता है कि यह रंग शाही होने के साथ साथ रहस्यमय भी लगता है। बैंगनी रंग कई तरह के अर्थों से जुड़ा है, जिसमें ज्ञान, रचनात्मकता, राजसीपन, शक्ति, महत्वाकांक्षा और विलासिता शामिल है। यह जादू, अपव्यय, शांति, गर्व, स्वतंत्रता और धन का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। अन्य रंगों की तरह बैंगनी रंग भी रंग मनोविज्ञान का विषय है, जो बताता है कि रंगों का मूड और यहाँ तक कि व्यवहार पर भी शक्तिशाली प्रभाव हो सकता है। माना जाता है कि हर रंग का अपना अलग प्रभाव होता है, लेकिन हर रंग से पैदा होने वाली भावना, अनुभव और संस्कृति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। दूसरों रंगों की तरह बैंगनी रंग भी अलग अलग भावनाओं और जुड़ावों को जन्म दे सकता है। बैंगनी रंग के अर्थ और प्रभावों को जानने से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि इसे देखने पर आपको ऐसा क्यों महसूस होता है। बैंगनी रंग से जो भावनाएं पैदा होती है वे अक्सर सांस्कृतिक जुड़ावों के कारण होती है। चूँकि बैंगनी रंग राजसी लोगों से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग अक्सर इसे एक बहुत ही शाही रंग के रूप में देखते हैं। राजसी लोगों के साथ साथ धन संपत्ति से जुड़े ये जुड़ाव इस तथ्य से उपजते हैं कि प्राचीन समय में इस्तेमाल की जाने वाली बैंगनी रंग की डाई बड़ी दुर्लभ और बेहद महंगी थी। इस रंग में रंग बनाने के लिए जरूरी संसाधन मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बैंगनी रंग प्रकृति में दुर्लभ है और बहुत महंगा भी है। इसलिए केवल अभिजात वर्ग ही बैंगनी रंग का इस्तेमाल कर सकता था। फिजूल खर्ची और अभिजात वर्ग के साथ ये जुड़ाव आज भी कायम है। दोस्तों, मेरे पास जितनी जानकारी थी रंगों को लेकर वो मैंने आप लोगों को दे दी है। इसके बाद भी आप लोगों को अगर लगता है कि कुछ छूट गया है या फिर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस चीज़ पे भी काम करने का प्रयास करूंगा और उस चीज़ को पूरी करने का कोशिश करूंगा।